हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में और इन्फोसिस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली बहुत सारे लोगों को दो इम्पोर्टेंट सवाल है कि कौन सी कंपनी के अंदर, विप्रो या फिर इन्फोसिस, कौन सी कंपनी के अंदर सबसे पहले हमें बोनस का बेनिफिट मिले। अगर बोनस का बेनिफिट मिले तो कंपनी के मैनेजमेंट कौन से ऐसे पैरामीटर्स देखते हैं कि उन पैरामीटर्स को देख के ही बेसिकली उन कंपनीज के अंदर बोनस की हमें अनाउंसमेंट हो जाती है। और सिर्फ विप्रो इन्फोसिस के लिए नहीं, जनरली जितने भी कंपनीज के अंदर बोनस की अनाउंसमेंट होती है एक पैरामीटर्स को देख के दोस्तों अनाउंसमेंट हो जाती है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद है ज़रूर वीडियो को लाइक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। तो आपको डिविडेंड दोस्तों कैसे मिलता है? सबसे पहले जो भी कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करती है, जो भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपनी डिविडेंड दे देती है और जो बचा हुआ जो पैसा होता है वो फिर रिजर्व्स के अंदर डाला जाता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करेंगे। अगर एक स्पेसिफिक कंपनी है और उस कंपनी ने 10 रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया, तो 10 रुपये में से कंपनी क्या करेगी, 2 रुपये हम एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांट देगी इक्वल अमाउंट में, और जो पैसा बचने वाला है यानी कि 8 रुपीज़ क्या करेगी, रिजर्व्स के अंदर डाल देगी। तो इसी तरह से हमें जब भी डिविडेंड मिलता है इन्हीं स्टेप्स को हर एक कंपनी दोस्तों फॉलो करती है। सेकंड, अगर आप देखोगे कि इस तरह से आपको बोनस मिलता है, अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो मेजर जो पैरामीटर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है वो कंपनी के रिजर्व्स में से कुछ हिस्सा शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और शेयर कैपिटल में कुछ हिस्सा इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होता है और उसके बाद ही किसी भी कंपनी के अंदर आपको बोनस की अनाउंसमेंट हो जाती है। तो ये दोस्तों बेसिक फंडा मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले, क्यों कोई भी कंपनी हमें बोनस के दोस्तों बेनिफिट देती है? क्या इसका सिर्फ कंपनी को फायदा है या फिर क्या इसका जो बेनिफिट है हमें शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट है? यहाँ तो दोस्तों शेयर होल्डर्स को तो 100% बेनिफिट तो है ही, लेकिन इसका जरूर बेनिफिट हमें कंपनी को भी मिल जाता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, एक एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक स्पेसिफिक कंपनी है जो 100 रुपये के ऊपर चल रही। देखिएगा, एक स्पेसिफिक कंपनी 100 रुपीज़ के ऊपर चल रही है और इस कंपनी के अंदर इतनी हमें तेजी आई कि वो जो कंपनी है हमें 1000 के लेवल दोस्तों उस कंपनी ने अचीव किया, यानी कि 100 रुपये की कंपनी ने 1000 रुपीज़ का लेवल अचीव किया। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे जो 100 रुपीज़ की कंपनीज के अंदर हमें वॉल्यूम्स के होंगे ज़्यादा नजर आएंगे और जो 1000 वाली कंपनीज के अंदर हमें वॉल्यूम्स के अंदर हमें ड्रॉप नजर आएगा, लिक्विडिटी के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो कोई भी कंपनी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वॉल्यूम्स के अंदर जंप लाने के लिए ही हमें बोनस की और स्प्लिट के दोस्तों अनाउंसमेंट कर देती है। जब भी दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलता है, उसका जो प्रॉब्लम क्या होता है, लिक्विडिटी को मेंटेन करना, वॉल्यूम्स को इंक्रीज करना। तो बोनस का अनाउंसमेंट करने की बात होगा क्या कि कंपनी अगर 500 रुपीज़ की कंपनी होगी, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 1:1 रेशियो के अंदर अगर बोनस का आपको अनाउंसमेंट हुआ, तो इसको अगर आप डिवाइडेड बाई दोस्तों 2 अगर कर देंगे तो हमें बोनस के बाद हमें प्राइस कंपनी क्या हो जाएगी, एडजस्ट होके 250 रुपये के आसपास प्राइस हो जाएगी। तो अभी जो 500 रुपीज़ वाले लेवल्स के अंदर हमें वॉल्यूम्स के अंदर फॉल आया था, लेकिन 250 वाले लेवल्स के अंदर हमें वॉल्यूम्स के अंदर जंप आएगा एज कम्पेयर टू 500 वाली कंपनी। तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंपनी आपको बोनस का अनाउंसमेंट करती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विप्रो के बारे में। अभी इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ हम आ चुके हैं बोनस हिस्ट्री के ऊपर। रिसेंटली उससे पहले कंपनी ने सबसे पहले किस साल में हमें बोनस के बेनिफिट दिया था? 1971 में 1:3 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट दिया था। रिसेंटली कहा कब हमें बोनस का बेनिफिट मिला? 2019 में। देखिएगा, जैन 2019 में 1:3 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट दिया। उससे पहले अगर आप देखोगे 2017 में 1:1 का, फिर 2010 में 2:3 का। तो क्या बोनस हिस्ट्री को लेके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं या फिर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कब हमें बोनस का बेनिफिट मिले? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन विप्रो के अंदर सबसे ज़्यादा आपको बोनस का बेनिफिट मिला है। कुल मिला के 13 बार दोस्तों विप्रो ने बोनस का बेनिफिट दिया, आप ये देख सकते हो। और बहुत बार 1:1 रेशियो के ही अंदर हमें विप्रो के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट मिल चुका है। अभी दोस्तों जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने एक बेसिक फंड आपके साथ डिविडेंड को लेके और बोनस को लेके शेयर किया था। तो बोनस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है? रिजर्व्स। और डिविडेंड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है? नेट प्रॉफिट। तो जिसके चलते उसके बारे में, डिविडेंड के बारे में तो हमने बात किया। तो बोनस के लिए सबसे ज़्यादा जो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होता है वो कंपनी के रिजर्व्स। तो अगर आप विप्रो के रिजर्व्स देखोगे 70,000 करोड़ का रिजर्व्स निकल के आ रहे हैं, यानी कि कंपनी के अंदर उतने हमें पोटेंशियल है। तो विप्रो के पैरामीटर्स के बारे में तो हमने डिस्कशन किया। अभी मैं आपके साथ सिमिलर तरीके से इन्फोसिस के पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन कौन
जो विप्रो जो कंपनी है कौन से ऐसे विप्रो लेवल्स निकल के आ रहे, विप्रो कंपनी के लेवल से कुछ लेवल्स को अचीव करने के बाद हमें एक वन मैनेजमेंट क्या करता है, बोनस के अनाउंसमेंट करता है। जब भी कंपनी 250 से लेकर 300 रुपये का प्राइस रेंज करती थी, 250 से लेकर 300 तक प्राइस आती थी, तभी विप्रो के मैनेजमेंट हमें विप्रो के अंदर दोस्तों बोनस के अनाउंसमेंट कर देते थे। यानी कि विप्रो के जो मैनेजमेंट है उनको विप्रो का प्राइसिंग 300 से ज़्यादा दोस्तों नहीं होना देना चाहिए था। इसी की वजह से वो 300 के लेवल्स अचीव होने से पहले ही हमें बोनस के बेनिफिट देती थी। एक स्पेसिफिक कंपनी अगर विप्रो 300 रुपये के ऊपर चल रही है और अगर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस दिया जाए तो अगर 300 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करेंगे तो 150 लेवल्स के बाद, बोनस के बाद 150 रुपीज़ का लेवल्स हमें विप्रो एडजस्टमेंट हो जाएगा और विप्रो 150 रुपये के आसपास ट्रेड करना लगेगा। तो यही वो बेनिफिट होता है जो शेयर होल्डर्स को भी मिल जाता है और कंपनी को भी मिल जाता है। तो विप्रो के लेवल्स के बारे में बात किया। अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के लेवल्स के बारे में। तो इन्फोसिस के बोनस स्टेक के ऊपर हम आ चुके, कुल मिला के 8 बार इन्फोसिस के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिला। सबसे पहले आपको 1994 के अंदर मिला था 1:1 रेशियो के अंदर, और सबसे रिसेंटली अगर आप देखोगे 2018 में हमें इन्फोसिस के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर मिला। उससे पहले ऑलमोस्ट 2015 में 2014 में मिला जो कि 1:1 रेशियो के ही मिला। यानी कि इन्फोसिस भी अगर बोनस के बेनिफिट दे तो हमें सबसे ज़्यादा आपको चांसेस निकल के आ रहे हैं कि 1:1 रेशियो के ही अंदर मिल सकता है। तो जैसे मैंने आपके साथ विप्रो के रिजर्व शेयर किया, विप्रो का कितना रिजर्व था, 70,000 करोड़ के रिजर्व हमें विप्रो के पास निकल के आ रहे हैं करंट बेसिस के ऊपर। अगर आप इन्फोसिस का रिजर्व देखोगे तो 72,000 करोड़ का रिजर्व है। यानी कि विप्रो का 70,000 करोड़ का और इन्फोसिस का 72,000 करोड़ का। तो बेसिकली दोनों कंपनी के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ हमें पोटेंशियली दोनों कंपनी के सिमिलर तरीके से रिजर्व हमें निकल के आ रहे हैं। तो अभी देखना कौन सी कंपनी के अंदर करंटली निवेश करना सबसे बढ़िया मौका होगा। एक तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कौन सी कंपनी के अंदर बोनस मिल सकता है। रिसेंटली अगर आप देखोगे हमें इन्फोसिस के अंदर बेसिकली यहाँ एक बायबैक दोस्तों कंप्लीट हुआ है। तो सडन बायबैक कंप्लीट होने के बाद कोई भी कंपनी दोस्तों बोनस की कभी भी हमें अनाउंसमेंट नहीं करती, 1 से 1.5 साल तो दोस्तों वेट करती है। तो इन्फोसिस के अंदर तो दोस्तों चांसेस हमें बिल्कुल भी करंटली नहीं है। 2023 के अंदर दोस्तों बहुत ही कम हमें चांसेस है, या फिर नहीं के बराबर आप ये बोल सकते हो। तो विप्रो का क्या विप्रो के अंदर हमें अनाउंसमेंट हो सकता है। बेसिकली कंपनी जिस लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही है बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट या फिर बहुत हमें रिस्की लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और लगातार पिछले 1 से 1.5 सालों से लगातार विप्रो के अंदर दोस्तों गिरावट है। अभी इनका जो मैनेजमेंट है वो क्या सोच रहा है, देखिएगा मैनेजमेंट की भी सोच दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी विप्रो का मैनेजमेंट क्या सोच रहा होगा, किस तरह से हम लोग हमारे पैरामीटर्स के अंदर जंप लाए, किस तरह से हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ाए, यही दोस्तों मैनेजमेंट का सोच होगा करंट बेसिस के ऊपर। वो अभी बेनिफिट देना दोस्तों नहीं सोचेंगे, अपना मार्जिन्स इंप्रूव करना ये करंट बेसिस के ऊपर सोच रहे होंगे। तो जिसके चलते विप्रो के अंदर भी दोस्तों 2023 के अंदर बिल्कुल भी हमें कोई चांसेस निकल के नहीं आ रहे। इन्फोसिस के अंदर भी 2023 के अंदर बिल्कुल भी हमें चांसेस निकल के नहीं आ रहे। तो जिसके चलते दोनों कंपनी अच्छी है, लेकिन करंटली कौन सी कंपनी के अंदर निवेश कर सकते करंट लेवल्स के ऊपर। तो मैं इतने आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जब भी दोस्तों विप्रो 400 रुपये के ऊपर आपको लगातार आपको क्लोजिंग दे, 400 रुपये, 405 रुपये, 410 रुपये, इस तरह से लेवल्स लगातार दोस्तों अचीव करे, उस समय आप विप्रो के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। करंट बेसिस के ऊपर विप्रो के अंदर दोस्तों आप बाइंग मत करना, फ्रेश एंट्री करंटली मत करना। तो निवेश कौन सी कंपनी के अंदर करने का मौका है, तो करंटली जो हमें मौका निकल के आ रहा है वो इन्फोसिस के ही अंदर दोस्तों निवेश करने का मौका है। जरूर आप इन्फोसिस के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जरूर दोस्तों लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। बोनस तो और स्प्लिट या फिर डिविडेंड तो मिलता रहेगा, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, अट्रैक्टिव लेवल्स के निवेश करेंगे, तो ही आपको आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें रिटर्न मिल जाएगा। अभी ऐसी बात नहीं कि विप्रो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं, विप्रो भी दोस्तों फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 1 से 1.5 सालों में लगातार हमें गिरावट हमें विप्रो के अंदर नजर आई है। इसी की वजह से मैं आपके साथ एक बात कह रहा हूँ कि फ्रेश एंट्री करंटली अवॉइड करना। 400 रुपये के ऊपर आप फ्रेश एंट्री विप्रो के अंदर कर सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग हमें रजिस्टेंस 400 रुपये इन विप्रो के अंदर निकल के आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।